नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार प्रदेश को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, वो है दिलीप जायसवाल, जो वर्तमान में अभी बिहार के मंत्री भी हैं। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि बीते लोकसभा जिस तरह से चुनाव हुए, जिस तरह के नतीजे हुए, उसके बाद जो अचानक से बिहार प्रदेश में जो बड़ी बदलाव हुए, बड़ी जिम्मेदारी जो दिए गए दिलीप जायसवाल को, उसी पर हम बात करेंगे महिला मोर्चा से। क्या हो गया जो अचानक से बिहार प्रदेश को पद जो है किसी और को देना पड़ गया? नहीं, अचानक से ऐसा कुछ नहीं है। एक पद पर दो लोग नहीं रह सकते हैं और शीर्ष नेतृत्व का ये है। भारतीय जनता पार्टी में अचानक कुछ नहीं होता और कोई एक आदमी उसका निर्णय नहीं होता है। सब लोगों ने अभी आगामी आने वाला चुनाव है और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी समय का अभाव था, दो दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए वर्तमान में दिलीप जायसवाल जो है वो प्रभारी भी हैं आसाम की तरफ का, फिर मंत्री भी हैं, फिर वो किसी एक ही पद पर विराजमान रहेंगे। सेम चीज तो हो जा रहा है ना, मंत्री भी हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, एक ही पद पर विराजमान रहेंगे। दिलीप जायसवाल एक ही पद पे रहेंगे। सम्राट जी जब तक थे तो उनके कामों को जो सराहना, क्या लोकसभा में जिस तरह से नतीजे आए उसको लेकर के क्या गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिहार में अच्छे नतीजे आए हैं, बिल्कुल लोग संतुष्ट हैं। चुनाव है, हार जीत होते रहती है, लेकिन 30 सीट 40 में 30 सीट लाए हैं हम लोग। और भी लोग उनसे भी जानेंगे कि क्या अचानक से दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्या लोकसभा चुनाव में 40 की 40 जो बिहार से मांगे जो थी, शायद उसमें जो सम्राट चौधरी सफल नहीं, उसके कारण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि एक पद पे दो पद नहीं ले सकते एक व्यक्ति। तो चूंकि वो डिप्टी सीएम था बिहार में, अभी हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का बात रखने के लिए सम्राट चौधरी जी उपयुक्त थे, इसलिए वो डिप्टी अभी सीएम है और उनके जगह पर बनाया गया है दिलीप जायसवाल जी को, जो संगठनकर्ता भी है और संगठन में बहुत दिनों से हैं, लोगों में हर्ष भी है। दोनों का अलग अलग मान है और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हटा करके ऐसा किया गया है। जीतना हमें है तो निस्संदेह जीतना है, सरकार हमारी बनानी है, इसलिए हम लोग को आगे का रूपरेखा तैयार करने को मिला है। इनका कुनबा जो बहुत बड़ा देखा भी गया है दिलीप जायसवाल जी का, तो कहीं ना कहीं कि 2024 का नतीजा जो 2025 में न देखा जाए, इसके चलते क्या बीजेपी बड़ा दाव खेलेगी? नहीं समझे, इनका कुनबा 2024 में जिस तरह सम्राट चौधरी से उम्मीदें लगाई जा रही थी 40-40 बिहार देगा, क्या 243 जो बिहार विधानसभा क्षेत्र का जो चुनावें होने वाली है उसके लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में हम सभी संगठन में लगेंगे। सम्राट चौधरी जी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा और हमारे प्रदेश सचिव नए बने, उनका भी अहम रोल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम कार्यकर्ता लोग काफी खुश हैं, ये तो होते रहता है। भारतीय जनता पार्टी का यही खूबसूरती है कि आज आप यहाँ पर हैं तो कल वहाँ रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हटाए गए हैं। इसका मतलब है कि हटाया नहीं गया, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता जो है एक ही पद पर रहेंगे, वो डबल पद पे नहीं रहेंगे। इसी कारण जो है प्रदेश अध्यक्ष से हटा कर जो है दिलीप जायसवाल जी को बनाया गया है। लेकिन और भी जानेंगे क्या उनका कुछ और भी जो आज जो है भव्य स्वागत के साथ दिलीप जायसवाल जी का स्वागत हो रहा है, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है, सबसे पहले तो हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे कि लगभग 20 साल तक वो कोषाध्यक्ष रहे प्रदेश के और काफ़ी विनम्र वो मंत्री भी हैं और कंटिन्यू तरह तरह के पदभार को संभालते हुए आज यहाँ तक आए हैं और वो निरंतर आगे बढ़ेंगे और उनमें नेतृत्व क्षमता कूट कूट कर बढ़ी हुई है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बीजेपी का जो सिस्टम है वो एक ही पद पर रहेगा, तो वर्तमान में ये अभी मंत्री हैं, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी बन रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, इस पर मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। शीर्ष नेतृत्व को जो उचित समझ में आएगा वो वही करेंगे, लेकिन ये काफी नेतृत्व और ऊर्जावान है। यही इन्हीं शब्दों के साथ हम सम्राट चौधरी क्या सफल नहीं रहे 40 में 40 दिलाने का, जिससे कारण प्रदेश अध्यक्ष? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो 40 में 40 इसलिए नहीं हुआ कि मेरा भी व्यक्ति 8,500 का लोभ दिया। ये विधानसभा का चुनाव में इसका सही निकलेगा। 243 क्या 243 एनडीए जर देखिए हो ही जा सकता है। 40 में तो 30 आ गए, तो 243 में कितने लाएंगे? 200 लाएंगे, 250 लाएंगे। 243 ही है।
वो तो 200 से 225 लाएंगे, एकदम लाएंगे। अगले बार वाली इस बार छलावा नहीं चलेगा। अगले बार छलावा को बीजेपी किया जी नहीं, हमारे विपक्षी किए। कांग्रेस बोले 8,500 लोगों के खाते में आएंगे, लोग प्रलोभन। विपक्ष तो कह रहे हैं कि अगस्त में जो गिरने वाली सरकार है उसी को लेकर के जो है एनडीए में जो है अब हलचल तेज हो गई, जिसके कारण जो है फेरबदल चालू हो गई। हर वक्त उनकी यही मनोबल रहता है कि हमारा पक्ष विपक्ष गिर जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप समय आने दीजिए और बीजेपी का झंडा लहरा रहा है और 25 में पूर्ण रूप से लहराएगी। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक ही पद पे रहेंगे और साथ तो इनका जो बड़ा जो टारगेट है 2025 को लेकर विधानसभा की तैयारी पे है और इन पर जो है दिलीप जायसवाल जो है उनकी बहुत पकड़ मानी जा रही है कि आने वाले समय में जो 243 है उसमें जो है जो 200 प्लस सीटें जो है एनडीए के खाते में आने वाले हैं। और साथ में इनको ये भी कहना है कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि अगस्त में जिस तरह से अगस्त में हमारी जो सरकार है वो गिर जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। विपक्ष को कोई गंभीर मुद्दा मिलता नहीं है, इसलिए पार्टी के ऊपर जो है अलग अलग तरह का जो टिप्पणियां कर रही है। लेकिन देखना होगा क्या दिलीप जायसवाल को आने से एनडीए में कुछ मजबूती मिल पाती है या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।